प्यारे बच्चों, नमस्कार। चलिए मैं आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को बतलाऊंगा क्लास 10th के हिंदी यानी हिंदी जो होता है वह 100 नंबर का होता है। उसमें आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है प्यारे बच्चों, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा और 50 आपको करना होता है प्यारे बच्चों। तो मैं आज हिंदी के कब खंड का सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतला दूंगा प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले हैं प्यारे बच्चों। कब खंड का आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेंगे प्यारे बच्चों, यदि हमारे सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं। तब आज के सेशन में मैं क्लास 10th के हिंदी का कब खंड का जो भी ऑब्जेक्टिव है सारे का निचोड़ आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों आप सभी को बतलाऊंगा। तो आप सभी हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूले। यदि हमारे चैनल पर नए तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। इसका सारा पीडीएफ लेने के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं कब खंड के सारे प्रश्न, एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक आपको बतलाऊंगा, आपको याद करते चलना है प्यारे बच्चों। कब खंड का मैं हर चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव का निचोड़ आज के इस सेशन में बतला दूंगा। आपको कहीं से कब खंड नहीं याद करना पड़ेगा। कब खंड का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा एग्जाम में आपको धड़ाधड़ बनाने आएगा प्यारे बच्चों, यदि सेशन को देख लेते हैं तब। तो चलिए समय को देखते हुए प्यारे बच्चों आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। मैं आज क्लास 10th के हिंदी का जो कब खंड होता है यानी दो खंडों में बांधा गया है प्यारे बच्चों, एक गद्य खंड होता है और एक कब खंड। तो मैं गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव आपको पहले सेशन में बता चुका हूँ और आज कब खंड के सारे ऑब्जेक्टिव बतलाऊंगा, कब खंड में जितने पार्ट है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन को। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला प्यारे बच्चों। कब खंड के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाऊंगा। क्या करें, पहला प्रश्न देखिए, आशा आशा दीवार किस कवि की रचना है, जो कि 2021 में प्रश्न पूछ चुका है। प्रीवियस ईयर गुरु नानक की है प्यारे बच्चे। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा कि आशा आशा दीवार किस कवि की रचना है, गुरु नानक की। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, बहुत ही अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करें, क्या करें, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे। 2021 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, हिंदी में लिखे थे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो लंबा ना हो, आज के इस सेशन लंबा ना हो, इसको देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों सारे उत्तर, जो भी प्रश्न के उत्तर हैं ऑप्शन को मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि समय का बचत हो। तो आपको हाईलाइट में आसान पड़ेगा, आप याद कर लीजिएगा सारे उत्तर को स्क्रीनशॉट मारकर या स्किप कर करके आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कब खंड के आपको जो भी प्रश्न बतला रहा हूँ बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कब खंड का वीडियो आपको कहीं से नहीं देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, गुरु ज्ञान के बिना। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें अगला प्रश्न, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं। 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, निर्गुण भक्ति मार्ग के। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। 2021 में क्वेश्चन प्यारे साथियों पूछ चुका है, सिख धर्म का। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, सुलक्षणी। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, निर्गुण भक्ति धारा के। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, तलबंदी में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा। यह पंक्ति है किसका है प्यारे बच्चों। 2019 में पूछ चुका है, गुरु नानक की। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को देखता हूँ। एकेडमी का जो होता है ऐप, उस पर मैं जल्द क्लास लेने आऊँगा। हमारा सब क्वालिफिकेशन चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है प्यारे बच्चों, उस पर भी आपको बिल्कुल फ्री क्लास दूंगा। चलिए इस समय मैं अपने चैनल पर दे रहा हूँ, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए देखते हैं प्रश्न को। रहीरास किसकी रचना है। 2018 में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, गुरु नानक की रचना है। इस प्रश्न का प्यारे साथियों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को। क्या कर रहा है, बाड़ी कब विष के समान हो जाती है। 2019-18 में 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, राम नाम के बिना जो हमारा आवाज़ है वह कब जहर की समान है। यानी विष मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आप समझ जाइएगा कि विष मतलब जहर होता है। तो जो हमारा बाणी आवाज़ होता है वह कब विष के समान है, यानी जहर के समान हो जाती है राम नाम के बिना। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। गुरु अर्जुन देव ने। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, अगला प्रश्न, ननकाना साहब कब कहाँ है? अब कहाँ है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ननकाना साहब अब कहाँ है? पाकिस्तान में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, अगला प्रश्न, संप्रदायक मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है। रसखान थे। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, अगला प्रश्न, रसखान का रचना काल था जहांगीर के शासनकाल में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, अगला प्रश्न, सव्या एवं छंद के सिद्ध कवि थे रसखान थे। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देखिए, प्रे यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? किसे कहा है? राधा कृष्ण को कहा है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या करा है, इस मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वरीय किसने कहा था? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है रसखान ने। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, रसखान की कृति है 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्रेम वाटिका। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है ब्रजभूमि चले गए। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर आप जरूर याद कीजिएगा। रसखान किस विषय से सिद्ध थे? सव्या छंद से। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, सुजान रसखान किनकी रचना है? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है रसखान की रचना है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सारे प्रीवियस ईयर आप जरूर याद कीजिएगा। प्रीवियस ईयर 90 से 95% पूछने की प्यारे बच्चों गारंटी होती है। क्या करें, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनानी लगयो मन पावन चित्त चोर पलक ओठ नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्रेम यानी राधिका से। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखता हूँ। क्या करें, कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? 2022 में पूछ चुका है कृष्ण के। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, अगला प्रश्न देखिए, प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? रसखान रचनावली से। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। बहुत ही सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या करें, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण है घनानंद ने किया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कि 2021 में पूछ चुका है। 2025 में पूछ सकता है प्यारे बच्चों। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा, अगला प्रश्न, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? 2018 और 2021 में पूछ चुका है ब्रज भाषा के। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, सुजान सागर किनकी रचना है? 2021 में पूछ चुका है। किनकी रचना है प्यारे बच्चों? तो घनानंद की रचना है। सुजान की रीति किसकी रचना है? घोरानंद की है। चलिए देखते हैं ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न, अति सुदो सने को मार्ग है छंद के रचनाकार है कौन है प्यारे बच्चों? रचनाकार तो घनानंद ही है। ऑप्शन डी से हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न, नादिर शाह ने किस कवि का वध किया था? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, घनानंद का किया था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? 2021 में क्वेश्चन पूछा है नादिर शाह के। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, मोह आंसुवाहिनी ले बरसो कौन कहते हैं? घनानंद कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, घनानंद कवि हैं रीति मुक्त की। ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, अति सुदो सने को मार्ग है जहाँ नेकू सियानप बक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों। किसका है? घनानंद की है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न, कवि ने प्रजय नय किसे कहा है? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है बादल को कहा है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। घनानंद द्वारा रचित
अत्यंत प्रसिद्ध सब्या और घनाछरी है। यह एक कविता है जो कि अत्यंत प्रसिद्ध घनानंद द्वारा रचित कविता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न, बिरहलीला किनकी रचना है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, घनानंद की रचना है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या कर रहा है। प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे? 2021 में पूछ चुका है, भारतेंदु युग की। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा। प्रेमघन उनका नाम है शॉर्टकट, और पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर है। उन्हीं का रचना जीर्ण जनपद है, यानी इस कवि इनका कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? प्रेमघन की। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। अगला प्रश्न, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विधा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें। स्वदेशी कविता संकलित है प्रेमघन सर्वस्व से। ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए संकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, किस कविता से प्यारे बच्चों? तो स्वदेशी कविता से। ऑप्शन डी से हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। आज की प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आप जरूर याद कीजिएगा। क्या करें अगला प्रश्न, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, कौन है स्वदेशी पाठ के रचनाकार? प्रेमघन है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा कि स्वदेशी पाठ का जब भी पूछेगा रचनाकार तो कौन है प्यारे बच्चों? प्रेमघन है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें। अगला प्रश्न, प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, किसे मानते थे प्यारे बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, प्रेमघन सर्वस्व से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न देखिए, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, बद्रीनारायण प्रेमघन की। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। हिंदुस्तानी नाम सुनू अब ए संकुची लजात भारतीय सब वस्तु ही सो ए हाय घिनात। यह पंक्ति किस कविता से है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, स्वदेशी कविता से। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, भारतेंदु युग के प्यारे साथियों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 2021 में और 22 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 1900 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? ऑप्शन 2021 में पूछ चुका है, उदास माटी का। भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी का प्यारे बच्चों। सुमित्रानंद पंत जो कि भारत माता पाठ के लेखक है, उनके अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी की। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 2025 में पूछने का 90 से 95% हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की गारंटी होती है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्यारे साथियों। चले देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें प्यारे बच्चों। सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा सत्यन्याय शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? 2021 में पूछ चुका है, भारत माता कविता की। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, यथातथ। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, छाया युक्त चंद्र से। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें। जुगवाड़ी किसकी काव्य कृति है? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, सुमित्रानंद पंत की। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। सुमित्रा नंदन पंत को मानव संदर्भ ने
किस ओर आकृष्ट किया? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है समाजवाद की ओर। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित थी? 3 करोड़। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या थे? और क्या थे? उपन्यासकार भी थे। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? सदियों की डंडी बुझी राख सुगबुघा उठी मिट्टी सोने की ताज पहन इटलाती है, किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, बिहार के रहने वाले थे। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में। बार बार रिक्वेस्ट करो, प्रीवियस ईयर ज़्यादा पूछा जाता है, आप याद कीजिए। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है प्यारे बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? उर्वशी पर मिला। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिला में हुआ था? बेगूसराय जिला में, यानी बिहार के बेगूसराय जिला में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। आप जरूर याद कीजिएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी से हो जाएगा इस प्रश्न का। सारे उत्तर हाईलाइट है, आप जरूर, आपको याद करने में आसानी होगा, हमारा समय का बचत होगा। इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए सारे प्रश्न उत्तर को हाईलाइट मैंने कर दिया। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को। क्या कर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, जनतंत्र का जन्म। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, जानता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों अगला प्रश्न? सिंहासन खाली करो की जनता है, किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न? कवि दिनकर के अनुसार कौन सोन का ताज पहनकर इठला रही है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, देश की मिट्टी। इस प्रश्न का ऑप्शन प्यारे बच्चों सी हो जाएगा सही। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? देखिए आप सभी के बीच अगला प्रश्न क्या करा है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? जनता के लिए। इस प्रश्न का ऑप्शन प्यारे बच्चों डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? 2021 में पूछ चुका है। सचिंद्रानंद, हीनानंद, वात्स्य यानी अगय। अगय भी इनका नाम हो सकता है और इनका पूरा नाम क्या हो सकता है? सचिंदानंद, हीनानंद, वात्स्य, अगय। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी से हो जाए, जो कि नदी के द्वीप के रचनाकार हैं और एक और पाठ के रचनाकार है, आगे पढ़ने को मिलेगा प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। सारे उत्तर को मैंने हाईलाइट कर दिया है येलो कलर से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण वाला। हिरोशिमा किस देश में है? जापान में है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कह रहे हैं? तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि कौन थे? अगय थे। बोले कि अगय थे। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? दुर्दांत मानवीय विशिशिका का चित्रण करने वाली कविता है, हिरोशिमा है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, अगय ने किया। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न? हिंदी द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस पर गिराया गया था? जापान पर गिराया गया था प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगय का पूरा नाम है, 2019 में पूछ चुका है, सचिंदानंद, हीरानंद, वात्स्य, अगय, यानी अगय जी का पूरा नाम है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों।
क्या करा अगला प्रश्न, अगय का जन्म कब हुआ? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 1911 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, आधुनिक सभ्य की दुर्दांत मानवीय विशेषिका का। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न, सचिंदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगय के पिता का नाम क्या था? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे साथियों, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 बजे रात में यह वीडियो शूट हो रहा है प्यारे बच्चों। हमारी मेहनत आपकी देह है प्यारे बच्चों। आपका प्यार चाहिए और हमारा मेहनत चाहिए। आप प्यार दिखा दीजिए प्यारे बच्चों। धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी, प्रश्न कह रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी से नहीं फटी। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी से हो जाएगा, जो कि प्रश्न 2022 में पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। क्या करा अगले प्रश्न, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यय की, जो कि 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, राइफल की तरह। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों, 85 का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 86, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? बहुत बार पूछा है 2018, 21, 22 में। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 25, 26 में पूछ चुका है। इन दिनों की कविता जो है इसी संग्रह से लिए गए है, वृक्ष की हत्या। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है, कुंवर नारायण कवि है, कुंवर नारायण नगर संविधान कवि है के कवि थे? इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। दूर से ही ललकारता कौन है? एक वृक्ष की हत्या। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है? तो एक वृक्ष की हत्या पाठ से। इस प्रश्न 2020 में पूछ चुका है, ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? 2018 में पूछ चुका है, नादिरों से। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। चक्रव्यूह किनकी रचना है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, कुंवर नारायण की रचना है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? आलस की प्रतीक है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? 2021 में पूछ चुका है, दुष्चक्र में सपस्ता से। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, वीरेंद्र डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दुष्चक्र में सपस्ता के लिए। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न को देखता हूँ प्यारे बच्चों। क्या करें, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, धमाके से देवी जागरण। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, कवि वीरेंद्र डगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, संघर्ष है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करें, अक्षर कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? 2021 में क्वेश्चन पूछा है, बाल मनोविज्ञान का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटकता? क नहीं अटता। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 1961 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो विफलता पर झलके आंसू। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। 2018 में प्रश्न पूछ चुका है, 25 में पूछ चुका है, जरूर याद कीजिएगा। अगले प्रश्न को देखता हूँ प्यारे बच्चों। क्या करें, कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों, श्यामानंदन किशोर। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी से हो जाएगा। आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। कब खंड का प्रश्न आपको अब कहीं से नहीं देखा है ना पड़ेगा। यदि हमारे वीडियो को आप शुरू से लेकर आज अंत तक देखकर सारे कब खंड के प्रश्न को याद कर लिए होंगे तब, क्योंकि आज कब खंड के मैंने सारे प्रश्न को आज के इस सेशन में डिस्कशन कर दिया प्यारे बच्चों। अब कब खंड का आपको कहीं से प्रश्न नहीं याद करना पड़ेगा। आज के हमारे सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़कर सारे प्रश्न को याद कर ले। कब खंड का प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा, मेरा 100% गारंटी है प्यारे बच्चों। जो भी प्रश्न छूटा होगा, एक आध दो,
मैं अगले सेशन में कव खंड के सारे प्रश्न को क्लियर कर दूंगा प्यारे बच्चों। यदि सारे प्रश्न का PDF चाहिए तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर PDF ले सकते हैं प्यारे बच्चों। यदि सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास प्यारे बच्चों शेयर करना ना भूले। कोई भी डाउट होने पर कमेंट करना प्यारे बच्चों ना भूले, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं किसी इसी तरह के नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों। धन्यवाद प्यारे बच्चों।